लोगों का गांव आप लोगों का शहर नहीं है, ये हम सब का गांव हम सब का शहर है। और जो कि अपने भारत देश का सबसे बड़ा ही खतरनाक गुंडा, कमीनों में महाकमीना, कुत्तों में महाकुत्ता, अय्याशबाजों में महाअय्याशबाज, जिसे आप लोग जानते होंगे साका शंभू नाथ, जो कि एक वो किसी आतंकवादी से कम नहीं है, जो कि किसी आतंकवादी से कम नहीं है। उसका ही राज चलता है, वो चाहे जो करता है प्रशासन उसके बस में रहती है, वो प्रशासन के बस में नहीं चलता है। तो आप लोगों के सामने, आप लोगों के सेवा में बामुलायदा होशियार ये आतंकवादी साका शंभूनाथ पधार रहा है। मशहूर बैठे हैं, उनसे मेरा नमस्कार जाकर कह देना जो हमसे बहुत दूर बैठे हैं। तू आकाश से चांदा उतारे मंगा दूं और गोलियों की बौछार से पानी बरसाए दूं। सूरा मेरे नाम का सारे जाने शेर को छुट्टी छूटते हैं चौधरी साका शंभूनाथ के नाम। आइए दोस्तों, आप लोग शांति बनाइए, शांति के साथ साथ मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है। पटना जिला गांव सिरपुर का रहने वाला मेरा नाम चौधरी साका शंभूनाथ है। चौधरी साका शंभूनाथ, चौधरी साका शंभूनाथ है। शैतान का दूसरा नाम चौधरी साका शंभूनाथ है। ये चौधरी साका शंभूनाथ कोई बात जानता है, मौके का फायदा उठाना वरना दुश्मनों को नामो निशान मिटा देना। आइए आप लोग कहानी पर ध्यान देंगे तो वादा करता हूं खेल में बहुत आनंद आएगा। दोस्तों, मैं दो भाई था, मेरे भाई का नाम रघुनाथ था। मेरे भाई के पास एक बेटी जिसका नाम अनीता था, अनीता। बड़े भैया रघुनाथ ने अनीता बेटी की शादी गांव का नाम सीतमपुर, लड़के का नाम अजय के साथ में शादी कर दिए। जब भैया ने शादी कर दिए मैं भैया के पास गया। मैं भैया से कहा, भैया आप तन्हा अकेले रह गए, बेटी पराई हो गई है, एक काम करो, चलो हमारे साथ में रहो, हम तुम्हारी परवरिश करेंगे, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, और ये गांव वाली जमीन और शहर वाली जमीन तुम मेरे नाम लिख दो। लेकिन मेरा भाई कमीना जमीन मेरे नाम नहीं लिखा, अनीता बेटी के नाम जमीन लिख दिया। दोस्तों, क्यों जानता है ये अय्याशबाज है, ये शराब पीता है, चरस अफीम पीता है, रंडी कोठे पे जाकर मुजरा सुनता है।
इसलिए जमीन इसके नाम नहीं करूंगा, जमीन नाम इसके नाम नहीं करूंगा। दोस्तों मेरी भी शादी हुई थी, मेरी पत्नी नाम शीला था, शीला। शीला आए दिन मुझे समझाया करती थी, स्वामी एक गैर कानूनी धंधा बंद कर दीजिए, हथियार का सप्लाई करना बंद कर दीजिए, नहीं जेल चले जाओगे तो जेल से वापस नहीं आओगे। एक दिन मैं शराब पिया और भैया के कमरे में पहुंचा, पहुंचते ही भैया को गोली मार दिया। गोली मारने के बाद में भैया के कमरे में दफना दिया, भैया के कमरे में दफना दिया। उसके बाद दोस्तों आया, दफनाने के बाद में मैं एक दिन यही हथियार सप्लाई करने जा रहा था। आप लोग देख रहे हो मैं इतना हथियार लिया हूं। हाँ, चीन, अमेरिका, लंदन, पेरिस, जटीन, पाकिस्तान सबसे मेरा संपर्क है, सबसे मेरा ताल्लुकात है। मैं विदेश से हथियार लाता हूं और हिंदुस्तान में सप्लाई कर देता हूं। देश विदेश में मेरा तालमेल है। दोस्तों मैं एक दिन हथियार सप्लाई करने जा रहा था, एक दिन मेरे पत्नी ने शीला ने पुलिस वालों को फोन कर दिया। तब पुलिस वालों ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया, तो मैं खिड़की से कूदकर भाग निकला। भागने के बाद एक हफ्ते बाद लौटा, मैं अपनी पत्नी को बोटी बोटी काट कर नदी में फेंक दिया। शादी दोस्तों मैं एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम माया है। माया से मैं प्यार करता हूं, लेकिन माया ने वादा किया था मैं तुमसे शादी करूंगी अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। लेकिन उसके घर वालों ने, हरामजादों ने उसकी शादी जहां बेटी ब्याही है अनीता, उसके घर में शादी करा दिए। माया की शादी वहां हो गई। माया से मैं बहुत प्यार करता था, आता जाता था, मुलाकात करता था, लेकिन माया का पति इस दुनिया में नहीं है। क्यों? माया के कहने पे मैंने उसके पति को मौत के घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों मैं कर्ज देता हूं, कर्ज के आड़ में चरस, अफीम, कोकीन मैं सप्लाई करता हूं। जिसे 10,000 रुपया देता हूं उसे मैं 50,000 रुपया लेता हूं, जिससे मैं 20,000 देता हूं उससे 1,00,000 रुपया लेता हूं। इसी गांव का रहने वाला, शिवपुर का रहने वाला मनोजवा का बाप हरामजादा मुझसे पैसा ले गया था, कर्ज ले गया था। हरामजादा ब्याज बराबर पहुंचाता था, लेकिन आज 2 महीना हो गया ब्याज नहीं पहुंचाया। आज चलूंगा मनोजवा के घर पर, मार मार कर उससे 2,00,000 रुपया। दोस्तों ये साथी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं बैठकर इंतजार करता हूं, फिर चलता हूं। चौधरी साहब हमारा काम कामयाब हो। और मैं ठीक ठाक हूँ, आप बधिया हो। ये बधिया क्या है? तौर तरीका मालूम नहीं कैसे बोला जाता है? नहीं आप ऐसे पुलिस के सामने बोलोगे बेफुकट में मरा जाओगे। चौधरी साहब आपने हमको जहाँ पे बम्मा लगवाने के लिए बोला था, हाँ। वो वाला काम हमारा फ्लॉप हो गया। कैसे फ्लॉप हो गया? मैं बम लगा करके जैसे उसमें माचिस की तीली जलाया तो इतने में एक पिल्ला या साला मूद कर चला गया। वो कहाँ था जो पिल्ला मूद के चला गया? अरे मैं ध्यान नहीं दे पाया। मैं बात यह है मैं चला गया था नाश्ता करने के लिए। अच्छा। हाँ वो वाला काम फ्लॉप हो गया। और वहाँ जो गदियानी चौराहे पर आप जो है कि बम विस्फोट करवाने के लिए बोले। कहाँ था? हाँ जो बस वाला बम विस्फोट होना था, हाँ। वो बस में मैं बम लगा दिया था। लेकिन क्या बताऊँ, इतने में वहाँ पर जो था बस वाला कंडक्टर था वो नीचे उतरा और नीचे उसका कमानी टूट गया था। कमानी देखने के लिए उतरा
तो देखा बम लगा हुआ था, उसको भी पता हो गया, वो भी काम फलाप हो गया। हाँ हो गया। हाँ। हर काम हराम जादे तू फलाप कर डालता है। हाँ। तुझे सौंप कर गलत करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक बार हमको और मौका दीजिए। मौका दे। हाँ, एक बार मौका दीजिए। मौका क्या है बे? नहीं, मौका दे। मौका दीजिए। अगर आप कहेंगे तो मलाक पयागी में जितने गांव हैं मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। वहां तो बर्बाद नहीं कर पाए, हम बर्बाद करने के लिए। हाँ। आज के बाद कोई भी काम तुझे नहीं दूंगा। जो काम करूंगा मैं स्वयं करूंगा। स्वयं करेंगे। कहाँ क्या करना है, कहाँ बम ब्लास्ट करना है, हाँ। किसको उठवाना है, तो मुझे मालूम है। चौधरी साहब ये बताइए आपका प्लान क्या है? ये प्लान क्या है बे? हाँ? प्लान बोला जाता है। प्लान क्या अब है? यहाँ से चलेंगे, ये राज कोई नहीं जानता है कहाँ? कि मैं हथियार सप्लाई करता हूँ। हाँ। मैं इस भेष को बदलूंगा। हाँ। हाँ। आप भेष बदलिए, आप बनिए जनानी, मैं बनूंगा जनाना। जब साले तो जनानी जनाना बनने जा रहा है। तो कहाँ बनते हैं? अब हम हाँ, शेर साहूकार की नहीं रहेंगे। सेठ साहूकार की तरह। आप सेठ साहूकार की तरह रहोगे तो मैं गांव गांव में कबाड़ बीनूंगा और माहौल लूंगा। हाँ चल, यहाँ से चलते हैं। मैं सबसे चलता हूँ, सबसे पहले गुब्बारा खरीदूंगा। गुब्बारा खरीदूंगा, गुब्बारा खरीदने के बाद फिर गांव गांव बेचूंगा और बाहर लूंगा। चलो आज चलते हैं। दारे न दारे, आरे न दारे। मैं आवारा बादल इस ऐतिहासिक पावन पवित्र धरती पे बैठे हुए आप सम्मानित, आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है और मैं कहां का रहने वाला हूं और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं। साथी बाबू, मेरा नाम मनोज कुमार है। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं शहर पटना, गांव शिवपुर का रहने वाला हूं। बाबू, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। माँ बाप का प्यार नहीं मिला। मेरे पास मेरी एक बहन है। बहन का नाम गीता है। बहन गीता सयानी हो गई है। मैं यही सोचता हूं मालिक कि अपनी बहन का हाथ कब पीला कर दूं, कब वो अपने ससुराल जाए और मेरे सर का बोझ हल्का हो जाए। मेरी पत्नी है जो घर की जिम्मेदारी को संभालती है। मेरी पत्नी का नाम राधा है। बाबू, मैं रात दिन जो भी कमाता हूं, मेहनत मजदूरी करके पैसा पाता हूं, उस पैसे को चौधरी साका शंभुनाथ के यहां ब्याज के रूप में अदा दे आता हूं, क्योंकि मेरे बाबूजी उस चौधरी से 20,000 रुपए कर्ज लाए थे और वो कर्ज अदा ना कर सके, बल्कि भगवान को प्यारे हो गए। 1 महीने का ब्याज नहीं चुका पाया हूं, ब्याज नहीं पहुंचा पाया हूं। आखिर वो चौधरी अपने दिल में क्या सोचता होगा कि मनोजवा मेरा ब्याज नहीं पहुंचाया,
मजबूरी तो ये है, एक दिन काम मिलता है तो दूसरे दिन काम नहीं मिलता है। आखिर करूं तो मैं क्या करूं मालिक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं अपने दिल में ये सोचा हूं, ये फैसला किया हूं कि यहां रहकर चौधरी का कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। इससे बेहतर मैं शहर जाऊं, शहर में जाके काम की तलाश करूंगा। शायद काम मिल जाएगा तो चौधरी का कर्जा भी चुका दूंगा और बहन की शादी भी कर दूंगा। हमारे एक साथी इसराइल है जो बहुत ही शुभ चिंतक है, हमारे दुख सुख में हाथ बटाता है, दिखाई नहीं दे रहा है। भैया मनोज, जय राम जी की जय राम। भैया भैया आप बता रहे हैं काम ढूंढने गया था, काम करेंगे, कमाए कजाएंगे तब चौधरी का आप कर्जा अदा करेंगे। भैया परेशानी तुम्हारे ऊपर है भैया। इसराइल मेरे भाई, तू पूछ रहा है मैं रोता क्यों रहता हूं? हाँ भैया, उस मालिक ने, उस परमात्मा ने जब से हम लोग हमें जिस दुनिया में भेजा है, जब से मुझे उसने पैदा किया है, उसने कह दिया कि जाओ बेटा, जाओ बेटा, तुम्हें इस दुनिया में रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अरे रोना तो अब मेरी तकदीर बन गई है। भैया इमदाद आएंगे भैया, हमारे रमेश भैया और हमारे मोहम्मद भाई की तरफ से तुम्हारे लिए पर्सनल में पुरस्कार आया है 21 रुपया का। बहुत बहुत नमस्कार, आशीर्वाद की कामना करते हैं। इसराइल भाई, मैं शहर जाना चाहता हूं, ऐसा करो तुम मेरी बहन गीता, मेरी पत्नी राधा को बुलाओ, उन्हें समझा बुझाकर मैं शहर चला जाऊंगा। आने आवेदन भैया बढ़ जाइए भैया। बहन गीता, आज तुम्हें और राधा को किस लिए बुलाया हूं? भैया हाँ बहन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है गुड़िया? बोल, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। बैठे क्यों प्यारे भैया, गमगीन हो भैया, बहना से अपने बया कीजिए, कौन सा संकट भैया पड़ा आपके, बहन गीता से अपने बता दीजिए। गुड़िया भैया आखिर कौन सी बात है, आप जब भी मिलते थे हंसी खुशी रहते थे, आज आपकी आंखों से आंसू बह रहा है, कैसी बात है गुड़िया? तू जाने चाहती है कि हम काहे रोते ही, काहे उदास बैठा है, भैया और काहे तो का बुलाए, काहे तोरे भौजी के बुलाए है? हे बहनी बताओ भैया, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सुना गुड़िया, कि प्यारी गीता बहन सुन, ये मेरी बात को जा रहा हूं कमा
चौधरी का अदा सारा कर जा करूं धूम से तेरी शादी रचाऊंगा चौधरी का अदा सारा। हे बहनी तो का तो ये बात के भली बात मालूम बात है कि तुहार भाई मनोज रात दिन मेहनत मजूरी करत था, जब कुछ पैसा मिला था वो पैसा वो चौधरी के ब्याज हम पहुंचाई दे थे, थोड़ बार जो बचा था उसे घर का खर्चा चलाई थी ना। बहनिया भैया आज हम शहर जाए चाही थी, शहर जाबे रात दिन बहुत लगन से काम करबे बहनिया, ताकि चौधरी के कर्जा अदा कर सकी चुका सकी। अब बहन तू तो सयानी हो गई, हम सोचते तोहर हाथ पीला करे के बाटे एक के मारा अगर पैसा न रहे तो करब का। नहीं भैया मैं आप लोग को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी भैया। ये आ गई छाया हुआ नाम, पहचाना हुआ नाम, मानित सम्मानित रामराज पटेल। रामराज बाबा हमार बहुत दयालु है, बाबा वाकई में बहुत नेक दिल है, जे अपन फरियाद लेके जा था ओके फरियाद जरूर सुनत थी। भैया लेकिन एक बार भाभी से पूछ लो। अरे हे राधा राधा देखा तू हमारा अर्धांगिनी ये हूँ, आधे अंग के मालकिन ये हूँ, दुख सुख में साथ देती हूँ। आज हम शहर जाए चाहिए थी और घर के सारी जिम्मेदारी हम तो पे सौंप के जाते हैं। स्वामी जी आप शहर जाना चाहते तो मेरी क्या कहना है स्वामी जी। कुछ कहा चाहती का सुन हमारी बात नहीं, प्यारी आंखों से नहीं प्यारी, नहीं प्यारी आंखों से आंसू बहावो, नहीं प्यारी आंखों से आंसू बहावो, नहीं प्यारी आंखों से आंसू बहावो, नहीं मेरे दिल को तुम ऐसे दुखावो। बहुत बहुत जल्द आऊं शहर से कमा के, बहुत जल्द आऊं शहर से कमा के, बहन गीता से दिल को अपने बहलाओ, दिल को ये आ गए। मैंने क्या है स्वामी जी। अरे राधा शहर जाके स्वामी नहीं भूल जाना, शहर जाके स्वामी। अरे राधा ये कैसे हो सकता, आप
दुख समझ सकी थी कि जेके भगवान परदेश चला जाई, आखिर ओकरे बगैर वो घर सूना सूना से लागी ना। लेकिन मजबूरी बा, अगर हम कमाए ना जा पाए तो चौधरी के कर्जा कहां से चुकाऊ। अब बहन सयानी होगी बाटे, बहन के हाथ कहां से पीला करबे। देखा हे राधा, हाँ स्वामी। घरे में जवन रूखा सूखा बच्चा हो हमका दैदा, हम रास्ता में खाए ले के रावा नहीं बाटे, क्योंकि सामने हाथ फैला के मांगब शायद के रावा मिल जाए। स्वामी आप जा रहे हैं परदेश, लेकिन राधा और हमारी ननद जी की याद रखना स्वामी। आज हम इतना मजबूर है कि हमारे पास किराया के पैसा नहीं बा बाबू। अगर पैसा होता तो सोचा कि हम चौधरी के ब्याज न पहुंचा दे। यही से परेशान है बाबू, आप हमारे सब मदद करा बाबू। मदद करेंगे भैया, सब मदद कर देंगे भैया। आज चौधरी का पैसा भी आप अदा कर सकते हैं भैया। कि याद आते हो मेरे यार तड़प जाता हूँ, कि दिल तड़पता है तो रो रो के यही कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कि सरकार दो आलम की, हाँ सरकार दो आलम की, क्या शान निराली है सरकार दो आलम, क्या शान निराली है सरकार दो आलम, क्या शान निराली है सरकार दो आलम। सरकार दो आलम की क्या शान निराली है, सरकार दो आलम की क्या शान निराली है। भर देंगे मेरे आका, भर देंगे मेरे मौला, भर देंगे मेरे मालिक, दामन मेरा ये आ गए हमारे जज मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे बाबू। जो रास्ते का किराया खर्च दे रहे हैं, भर देंगे मेरे मालिक, भर देंगे मेरे मौला, भर देंगे मेरे हाथ, दामन मेरा खाली है, भर देंगे मेरे, दामन मेरा खाली है। ये आ गए हमारे संतोष भैया की तरफ से 11 रुपया आपके लिए पर्सनल आया है। ये आ गए हमारे इस पार्टी के मास्टर साहब जनाब कादिर अली। मुसीबत को देखते हुए, इसको सुनते हुए 11 रुपया की इमदाद कर रहे हैं। पार्टी सलाम करती है। बैठा हूँ सरे महफिल, अब बैठा हूँ, बैठा हूँ सरे महफिल, एक आस लिए दिल में, बैठा हूँ सरे महफिल, एक आस लिए दिल में, बैठा हूँ सरे महफिल,
कमलेश बकरा वाले 11 रुपये के अंदाज देने के लिए तकदीर हुई रोशन भर उनकी गई झोली तकदीर हुई रोशन भर उनकी गई झोली ये आ गए प्रिंस छोटा मुन्ना बाबू मालिक उनका हमेशा खुशहाल रखे भैया के भंडार भरा रहे खजाना भरा रहे तोहार बेटी बेटा जुग जुग जिए बाबू तकदीर हुई रोशन भर उनकी गई झोली हमारे नसीम भाई की तरफ से ये हमारे लल्लू भाई के लिए 11 रुपया का अंदाजा पार्टी सलाम करती है और नसीम भाई की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार साहिल मुन्ना जो नक्कारा बजा उसके लिए बहुत बहुत चाचा किशन सरंगापुर भैया के परिवार हमेशा खुशहाल रहे बाबू तोहार परिवार गुलाब के फूल जैसन महकत रहे और सूरज चंद्रमा की तरह हमेशा चमकत रहे बाबू यह हमार दुआ है तकदीर हुई रोशन भर उनकी गई झोली तकदीर हुई रोशन अब भर उनकी गई झोली वल्लाह नजर जिस पे 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 वल्लाह नजर जिस सरकार ने डाली है वल्लाह नजर सरकार ने डाली है वल्लाह सरकार ने डाली है वल्लाह सरकार ने डाली है वर्धनी के दीदी जी की तरफ से मालिक हमेशा खुशहाल रखे घर परिवार हमेशा खुशहाल रहे बाबू किसी ने सच कहा है कि देने वाले किसी को गरीबी न दे कि देने वाले किसी को गरीबी न दे मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे तकदीर हुई रोशन भर उनकी गई झोली तकदीर हुई रोशन भर उनकी गई झोली तकदीर हुई तकदीर हुई रोशन भर उनकी गई झोली वल्लाह नजर जिस पे वल्लाह नजर जिस पे सरकार ने डाली है वल्लाह सरकार ने डाली है वल्लाह सरकार ने डाली है वल्लाह नजर जिस पे ये आ गए साहब रामधनी भैया इसी ग्राम के रहने वाले हैं तुम्हारे लिए पर्सनल 21 रुपया पुरस्कार बा नीरज भैया की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार बा पर्सनल पुना बहुत बहुत नमस्कार बा भाई लोग बहुत के रावा भले तो जुगाड़ हो गया बा मिल गए भैया इंतजाम हो गया भैया रास्ता का खर्चा हो जाए देखा भैया हमार बहन सयानी हो गया बहनी की देखभाल तू करे के यार अच्छा भैया हाँ। घबरान भैया ले आवा हे राधा रोवा जी अगर तू ऐसे रोत राबू तो हमारे शहर में कैसे जी लागी
ख्याल रखियो। अब बहनिया के हमेशा ख्याल करो, ठीक है? हम जात है। ठीक। अपन ख्याल